हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं आप सभी। एसएससी जेईई सीबीटी 1 का एग्जाम अब समाप्त हो चुका है और बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हमारे कौन सा शिफ्ट का पेपर जो है ज्यादा टफ था, कौन से शिफ्ट का पेपर इजी था। लेकिन मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं आप लोगों से नॉर्मलाइजेशन की, जो भी सभी बच्चों के दिमाग में है कि सर नॉर्मलाइजेशन होता क्या है और नॉर्मलाइजेशन किस तरह से एसएससी करता है, क्या फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन का, उसको हम लॉजिकली यहां पर समझते हैं। एसएससी के ही एक नोटिस से समझते हैं इसको, जो एक पुराना नोटिस है, वहीं पर एसएससी ने अपना फॉर्मूला बता रखा है नॉर्मलाइजेशन का। तो उसी नॉर्मलाइजेशन की हम यहां पर बातचीत करने वाले हैं। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है और क्या एसएससी किस फॉर्मूले को फॉलो करता है, उसके बारे में यहां पर बातचीत करेंगे। तो यहां पर देखो, किसी भी शिफ्ट में जब आपके मार्क्स बढ़ते हैं या घटते हैं, वो बेसिकली नॉर्मलाइज स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और वो नॉर्मलाइज स्कोर सर किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ध्यान समझना यहां पर। जैसे देखो, यहां पर फॉर्मूले में आप देख सकते हो MIJ, ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है जो एसएससी ने दिया है। ठीक है, और इसी फॉर्मूले को एसएससी कंसीडर करता है। हर एक शिफ्ट में बच्चों के मार्क्स किस तरह से आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका एक फाइनल नॉर्मलाइज स्कोर जो होता है वो तैयार होता है। तो अगर मैं MIJ की बात करूं, मतलब ये आपका फाइनल नॉर्मलाइज स्कोर है जो आपकी शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके अलावा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ध्यान से समझना यहां पर। सर MTG जो हमारे पास है, इट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ कैंडिडेट कंसिडरिंग ऑल द शिफ्ट। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये जो मार्क्स आपके पास है MTG, तो मान लो सिविल की आपकी 4 शिफ्ट हुई हैं, तो सभी शिफ्ट में जो 0.1% बच्चा है, मान लो टोटल 1 लाख बच्चा है, तो 1 लाख में से 0.1% बच्चे जो टॉपर हैं, जो सब जिनके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं, उनके मार्क्स का एवरेज यहां निकाला जाता है और वो यहां पर कंसिडर किया जाता है MTG के अंदर। तो फॉर्मूला में ये वैल्यू यहां पर रख देंगे। उसके बाद देखो, MQG जो है वो आपके पास इज द सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन कंसिडरिंग ऑल द शिफ्ट। तो यहां पर हम सभी कैंडिडेट्स का फिर जो एवरेज मार्क्स आपका कैलकुलेट हो रहा है उसको हम लोग यहां पर रखेंगे। ठीक है, MTG में सिर्फ 0.1% टॉपर का था, यहां पर सबका आपके पास आ गया। उसके बाद देखो, MTI जो होता है, दिस इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ कैंडिडेट इन द ith शिफ्ट। फॉर एग्जांपल 5 जून की मॉर्निंग शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो 5 जून के मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जो टॉप 0.1% बच्चे हैं, उनका एवरेज मार्क्स इतना आ रहा है, वो हम लोग कहां पुट करेंगे, वो हम लोग नीचे यहां पुट करते हैं MTI के ऊपर। ठीक है, सिमिलरली MIQ जो हमारे पास है इज द सम ऑफ मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ith शिफ्ट। तो जैसा यहां पर मीन मार्क्स आपका ऑल शिफ्ट को कंसीडर करके किया गया था, यहां पर नीचे आप उस पर्टिकुलर शिफ्ट का जो मीन नंबर होता है, जो एवरेज मार्क्स होते हैं, वो हम लोग यहां पर पुट करेंगे। सिमिलरली MIJ, अब ये जो MIJ होता है, ये आपका मार्क्स है, जो आपका रॉ स्कोर आता है, वो आपका रॉ स्कोर होता है MIJ। और MIQ, अब MIQ को देखो सर, MIQ आपको बता रखा है कि उसी पर्टिकुलर शिफ्ट में जो एवरेज मार्क्स आया वो आपका MIQ हो गया, तो वो आपने यहां पर पुट कर दिया। साथ में ऐड क्या करना है, MQGM। MQGM का मतलब है इट इज अ सम ऑफ mean marks of candidate in the shift having maximum mean and standard deviation of marks in candidate in the examination considering all the shift। सभी शिफ्ट के हम मार्क्स को कंसीडर करते हैं, जिसका एवरेज सबसे ज्यादा आया वो एवरेज यहां पर सर MQGM के अंदर हम पुट कर लेते हैं। इस तरह से आपका तैयार होता है एक नॉर्मलाइज स्कोर। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर है, ये 0.1% बच्चों के मार्क्स हैं। ठीक है, वहां का एवरेज निकाला गया है कंसीडरिंग ऑल द शिफ्ट। यहां पर भी आपके पास सभी बच्चों का जो एवरेज मार्क्स होता है उसको यहां पुट कर देते हैं। सिमिलरली यहां पर उस पर्टिकुलर शिफ्ट की बात करते हैं, जिस शिफ्ट का 0.1% बच्चा जो टॉपर है, उसके मार्क्स यहां पर, उसके एवरेज मार्क्स यहां पर रखेंगे। सिमिलरली जो उस पर्टिकुलर शिफ्ट में सभी बच्चे हैं, उनका एवरेज मार्क्स यहां पर रखते हैं MIQ के अंदर। ये आपके रॉ मार्क्स हैं और ये MIQ वापस से वही एवरेज मार्क्स हो गया शिफ्ट का। और साथ में हम लोग यहां पर MQGM, जो कि आपके पास है मीन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट हैविंग द मैक्सिमम मीन, जिसका एवरेज सभी शिफ्ट में, जिस शिफ्ट का एवरेज सबसे ज्यादा होता है, इन सभी फैक्टर्स के ऊपर आपका नॉर्मलाइज स्कोर डिपेंड करता है। तो आपको बस लॉजिकली चलना है, कैलकुलेशन वाइज चलना है कि ये इस तरीके का फॉर्मूला एसएससी जो है वो फॉलो करता है। जिसका मतलब हुआ कि सर एक पॉइंट तो हमारे पास क्लियर है कि कितना आपने करेक्ट अटेम्प्ट किए होंगे क्वेश्चंस में, आपकी शिफ्ट में बच्चों ने कितने ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और कितने ज्यादा करेक्ट अटेम्प्ट किए, उसके ऊपर आपके उस पर्टिकुलर शिफ्ट का नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो वेरी करता जाएगा। ठीक है, आई होप इस वीडियो से आपको एक समझ मिली होगी, क्योंकि बहुत सारी जगह पर आपका भ्रम फैलाया जा रहा है कि नॉर्मलाइज स्कोर ऐसा हो जाएगा, 25 नंबर बढ़ जाएंगे, 40 नंबर बढ़ जाएंगे। ये सब डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट उस पर्टिकुलर शिफ्ट में हैं, उसके साथ साथ उससे एवरेज कितना बन रहा है, क्योंकि सभी जो चीजें हैं वो एवरेजिंग के ऊपर ही यहां पर चल रही है। और ये नॉर्मलाइज स्कोर का फॉर्मूला एसएससी भी फॉलो करता है। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी खूबसूरत से वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच।